जो भी उत्तर कुमार को और इनकी टीम को फॉलो करते हैं मुझे अनफॉलो करते हैं। जहाँ पे स्पष्ट ये आ रहा है कि लड़कियों को आप बिना शोषण करे काम नहीं दोगे। आपने उसे 500 रुपये दे के उसकी असमत लूट ली। लड़की ऐसी है या और भी लड़कियां हैं? बहुत सारे के मेरे पास मैसेज है, मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं सर अगर हमने अपने घर पे बता दी ये चीज़ें कि ऐसा हुआ है तो हमारे परिवार टूट जाएंगे। और भी लड़कियां हैं? बहुत ज़्यादा। वहाँ पे सिर्फ वो लड़की बच सकती है जो या तो अपने हस्बैंड के साथ जाएगी, अपने भाइयों के साथ जाएगी। मैंने ये भी बोला कि कोई अपने जैसे भैया के साथ आता है या कोई अपने हस्बैंड के साथ आता है तो वो कहते हैं, मना करते हैं कि आप अकेले आइए। 100% मना करते हैं। ऑन रिकॉर्ड बताया, मतलब ये मेरे पास रिकॉर्ड है। आप सबूत इकट्ठे कर रहे हो मतलब उनके खिलाफ? इकट्ठे नहीं कर रहे, मेरे पास ऑलरेडी हैं। ने शारीरिक संबंध बनाए होंगे, उन्होंने उसे इंसिस्ट किया होगा अगर तुझे काम करना है तो तुझे मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। नेम चाहिए, हर लड़की को नेम फेम चाहिए, लड़कियों को लड़कों से ज्यादा नेम गलत तरीके से। तो जब उसको कहा होगा कि तुझे ये काम करना होगा तो उसने बिना सोचे समझे या सोच समझ के सोचा होगा कि चलो एक आदमी के साथ ये चीज होगी तो स्टार तो बना देंगे ना तुझे। किसी को बहकाओगे, फुसलाओगे, ये भी तो एक अपराध है ना। कि आप इसको अपराध नहीं मान रहे हो। आप लड़की 19 साल की लड़की पे आरोप क्यों लगा रहे हो भाई? तो जिसने उसके साथ काम किया है वो लोग कहाँ हैं? उनका कैरियर क्यों रुक गया? कि ये इंडस्ट्री जो है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जो उत्तर कुमार जहां राज कर रहा है, इसे हरियाणवी इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं? ये उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री, इसको हरियाणवी इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं? कि इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। इंडस्ट्रीज की उत्तर कुमार कभी बनने नहीं देगा। अगर बन जाती, यहाँ पे वेजेस तय हो जाते, यहाँ पे दूसरे प्रोड्यूसर भी आ जाते, यहाँ पे दूसरे एक्टर और डायरेक्टर भी आ जाते। उसने चाहा ही नहीं। एक उत्तर कुमार 2 लाख रुपए पिक्चर लगा के और 1 करोड़ रुपए कमाता है गरीब लोगों से डाटा खर्च करवा के, वो किसी को बनने ही नहीं देगा आगे। आप कविता जोशी की कोई पिक्चर दूसरे किसी के साथ बनवा के देख लो, उस पे आप कमेंट देख लेना कविता जोशी की पिक्चर की, उत्तर के साथ ही जोड़ी बढ़िया लगती है इसकी, तो किसी और के साथ बढ़िया नहीं। आप दूसरे को बनने ही नहीं देते, उसके दर्शक जो उसके समर्थक है वो ही नहीं बनने देते। 2 नाम मैं आपके सामने लूंगा, भव्या और उत्तर कुमार। सच कौन है? उत्तर कुमार ने उसको कह दिया हो मैं तेरे से शादी करूंगा या मैं तुझे बहुत बंगले गाड़ी और ये दे दूंगा, तो भव्या को नहीं देने वाला था। भव्या की बात कहाँ सच है कि उत्तर कुमार ने उसे वायदे जरूर किए होंगे, मैं तुझे बहुत फेम दूंगा, मैं तुझे बड़ा स्टार बना दूंगा। ये तो उसने फिर कहा भी होगा कि तू नीची जाति की है, तेरे जैसे लोगों का तो नीचे लेटने का ही काम है, या इस तरीके की चीज़ें। वो दुख और दर्द तो दिया है कि जिसके बाद वो सामने आई है बहुत से लोगों के सामने। ये लोग कह देते हैं कि विकास बालियान सपोर्ट कर रहा है। भव्या को विकास बालियान तो कर रहा है भाई, भव्या को सपोर्ट कोई। मैं उत्तर कुमार के छाती पे गोली रख के नहीं मारूंगा कि मैं भव्या के साथ हूँ। विकास बालियान जहां उत्तर कुमार आज है उससे बहुत आगे था। आज उत्तर कुमार के पास 5 गाड़ियां, विकास के पास 2009 में 7 गाड़ियां थी। उत्तर कुमार के पास आज एक फ्लैट है या ये चीज़ें, विकास के पास तो 2009 में 5 फ्लैट लखनऊ के अंदर थे। विकास के पास तो आज भी मुजफ्फरनगर के अंदर 18 बीघे का फार्म हाउस है। उत्तर कुमार लोगों के लिए एक कलाकार है, आपके लिए क्या है? 1 भी रुपये का नहीं है। वहाँ मैंने गंदगियाँ देखी, वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा गंदगियाँ देखी। लड़की की वैल्यू नहीं है। लड़कियां आती हैं, छोटा जो स्पोर्ट बॉय है वो भी अपने साथ गर्लफ्रेंड ले रहा है, जो आर्टिस्ट हैं वो भी ले रहे हैं, टेक्नीशियन है वो भी ले रहे हैं, और लड़कियों की बहुत एक इमेज नहीं है किसी भी तरीके की। किस तरह की गंदगी थी? देखिए, गंदगी कहिए, इनके प्रेम प्रसंग कहिए, इनके जो एक स्त्री पुरुष की चीज़ें होती हैं वो आप कहिए कि कितनी ठीक है, मतलब वो कह रही है कि पहले शादी करने का वादा किया उस, बता दिया कि उत्तर कुमार, लेकिन जो वो आरोप लगा रही है कि मेरे शारीरिक संबंध बने थे, बिल्कुल बने होंगे, 100% बने होंगे। उस लड़की ने वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई। जैसे उसने बताया प्रिंसी चौधरी एक कांस्टेबल थी और प्रिंस चौधरी कोई कांस्टेबल था, उन्होंने उसको 15-20 लाख रुपए देने की बात करी, इधर उधर की बात करी। उसकी आज तक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जांच होगी। जांच में विकास बालियान को क्यों शामिल नहीं किया गया? इसके भी तो सपोर्टर ऐसे ही है ना। वो तो इस पे ये कुछ भी कहेगा कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो मान लेंगे। भाई छवि कैसी है? आप, मैं क्या कह रहा हूँ, गरीब लोग देखते हैं पिक्चर, अमीर लोग नहीं देखते। आप किसी स्कूल कॉलेज में चले जाइएगा दिल्ली में, आप या नोएडा में, आप वहाँ पे जाके पूछेगा, उत्तर को जानता नहीं है वहाँ पे कोई, जो स्कूल के बड़े प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। आपको उत्तर की टीम को या उत्तर कोई किसी को कहीं किसी बड़े प्रोग्राम में बुलाया जाता है क्या परफॉर्मेंस के लिए? कल को भव्या को हो सकता है 20-25 लाख रुपए दें और भव्या मना कर दे कि मैं तो विकास बालियान ने ही मुझे वो किया था। बाद में लड़ रहा हूँ। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप कर, अच्छे घर की कौन सी लड़की है, या मतलब अच्छे घर से मतलब बड़े पैसे वाले घर से कौन सी लड़की है जिनके साथ काम कर रही है? उत्तर कुमार एक ऐसा देसी कलाकार जिसको पूरा भारत जानता है, लेकिन भव्या नाम की लड़की ने उन पर एक गंभीर आरोप लगाए हैं कि पहले उन्होंने उसके साथ शादी करने का वादा किया, शारीरिक संबंध बनाए और उसको जाति सूचक शब्द बोलकर उसका अपमान किया। इस वक्त हमारे साथ जो फ्रेम में आप व्यक्ति को देख रहे हो, ये तमाम मूवी में, उत्तर कुमार की तमाम मूवी में आपने इस शख्स को देखा होगा। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर सच क्या है। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। उत्तर कुमार लोगों के लिए कलाकार है, आपके लिए क्या है? देखिए, कलाकार तो है ही, और एक अच्छा कलाकार है। अगर कलाकार की दृष्टिकोण से आप उसे नंबर दें तो पूरा 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। लेकिन अगर आप ये पूछें कि वो व्यक्ति कैसा है, समाज स्तर पे कैसा है, या फिर, तो मैं शायद उसे 10 में से 1 नंबर भी ना दूँ। मतलब कलाकार की नज़रों में आपके सामने वो 10 में से 10 हैं, लेकिन जो व्यक्ति ऑफ कैमरा है वो आपकी नज़रों में 0 है। वो बिल्कुल 0 है। वो अगर आप उसको बिहाइंड द सीन देखें या वो असलियत में आप देखें तो वो आदमी 1 भी रुपये का नहीं है। 1 भी रुपये का नहीं है। लेकिन तमाम मूवियों में आपने उनके साथ काम किया, अगर वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो आपने काम क्यों किया?
देखिए, क्या मैं किसी व्यक्ति के साथ काम कर रहा था या मैं किसी पिक्चर की स्टोरी के साथ जो उसमें मुझे रोल दिया गया था मैं वो निभा रहा था? मुझे क्या मतलब है वो आदमी व्यक्तिगत तौर पे कैसा है? मैंने तो एक पिक्चर की स्टोरी देखी है ना, उस पिक्चर में मुझे जो दायित्व मिला है, जो रोल मिला है वो मैंने किया। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है, जब आपको पता है कि ये व्यक्ति कैसा है, मैं अगर किसी के साथ काम करूंगा तो मैं उसका पहले देखूंगा कि ये व्यक्ति कैसा है, इसने क्या क्या काम किए हैं, आपके सामने वो सारे काम हुए होंगे। देखिए, यही तो एक विडंबना है ना कि किसी चीज़ से जब हम किसी के बारे में कहते हैं या कुछ भी, तो जिस आदमी ने कुछ किया है उसका दोष जो साथ वाला उसके साथ काम किया है उसके ऊपर डालने का प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री गलत हो गया तो क्या उस देश का आवाम भी गलत है? जो मालिक के मकान है, जिम्मेदारी तो उसी की है कि उसने अपने किराएदार को क्या क्या सुविधा दे रखी है, उसका मकान कैसा दे रखा है। मैंने तो यहाँ पे 2018 में 131 फीट ऊंचा एक बड़ा तिरंगा संजीव बालियान जी ने लगवाया था, उसमें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और उसके अंदर तमाम लोग थे। शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे भी उसके अंदर थे, बहुत बड़े बड़े कलाकार थे, संतराम बंजारा थे और हरियाणा से भी उसके अंदर काफ़ी लोग आए हुए थे। उसी में इन्होंने महात्मा गांधी की बेइज्जती की और महात्मा गांधी को इन्होंने गंजा बोल दिया। तो वहीं मैंने इनको रोका, मैंने इनके पैर भी पकड़े वहाँ, आप वो मेरे पास विजुअल है मैं आपको दे सकता हूँ, मैंने इनके पैर भी पकड़े। तो इन्होंने कहा ये डर रहे हैं और अगर कोई कल मुकदमा होता है तो मेरे ऊपर हो जाए। फिर वहीं इन्होंने कहा कि क्या आप मेरी पिक्चर में बापू का रोल करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। तो इन्होंने मुझे ऑफ़र किया, सरेआम इन्होंने ही मुझे ऑफ़र किया और नेक्स्ट डे हमारे ऊपर वो मुकदमा दर्ज हो गया। ये फिर घबराए इधर उधर करे कि भाई अब क्या होगा, मैंने जोश जोश में तो बोल दिया। खैर मैंने कैसे कैसे करके एसएसपी से मिलके और बहुत सारी चीज़ें हुई, वो मुकदमा इन पे से हटाया। और फिर सादगी फिल्म थी इनकी मुरादाबाद में, इन्होंने मुझे बुलाया, मैं शूटिंग करने के लिए वहाँ पे गया। कैमरे के सामने इन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, जो मैं कपड़े लेके आया था इन्होंने कहा कि आप तो प्रेस करे हुए कपड़े लाए हो, आपने हमारी इसका मतलब मूवी भी नहीं देखी, हमारे यहाँ तो सादगी वाले लोग कपड़े पहनते हैं, आप ऐसे ऐसे करके लाए हैं तो ये कपड़े नहीं चलेंगे। वो मैंने गंदे किए, फिर उन पर गुलजेट सिलवट डाली, फिर मैंने वो रोल किया। मैं कैमरे के सामने खड़ा हो गया, कैमरे में फर्स्ट ही इन्होंने करते ही मुझे थोड़ा कहा कि बालियान जी आपको बोला था लेकिन आप तो कैमरे की तरफ देखने लगे। तो आपने मुझे बताया थोड़ी मुझे कहाँ देखना है कहाँ नहीं, आपने तो कहा ये डायलॉग हैं ये बोलना, मैंने बोल दिए, तो आपने मुझे कुछ सिखाया थोड़ी है। तो वो मैंने पिक्चर करी, वहीं इनको भगा दिया कि कोई चौकी इंचार्ज थे कि पैकअप करो आप यहाँ से जाओ, आपने कौन सा परमिशन ले रखी है, यहाँ से परमिशन दिखाओ। इनके पास परमिशन नहीं थी, कोई बालियान चौकी इंचार्ज थे। मैं फिर उनके पास गया, इन्हें चौकी उनसे मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे होता है और आप वहीं के हैं और इसमें परमिशन की क्या ज़रूरत है। इनकी फ़िल्म की वहाँ पे शूटिंग जारी हुई, फिर वो फिल्म बनी। इसके बाद चौकीदार फिल्म आई, इन्होंने चौकीदार फिल्म में मुझे बहुत बड़ा रोल दिया। तो मैं रोल कर रहा था, तो मैं होता क्या था कि अपना होटल करता था, अपने कपड़े लेके जाता था, अपनी गाड़ी से जाता था, तो मेरे एक पिक्चर में 20-25 हज़ार रुपये का ये खर्च हो जाता था। कॉस्ट्यूम आप बनवाओगे पे इसमें, और मैं जाके फिर अपना होटल लेता था, मैं इनकी साइट पे नहीं रुकता था क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही ये पता था कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सब अच्छा नहीं कहते, क्योंकि गॉसिप सुनते भी थे। मायापुरी बचपन से ही किताब वो पढ़ी थी हमने, तो हमें पता था कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ होती है, कास्टिंग काउच वगैरह भी। तो लोगों ने भी, मेरे घर वालों ने भी कहा कि विकास तुम सोशल आदमी हो, पत्रकारिता से जुड़े हुए हो और सामाजिक आदमी हो। सरदार वीएम सिंह के साथ मिलकर तुमने 55,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को जो मिला उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रखी है। राकेश टिकैत के साथ तुमने इतना बड़ा संघर्ष किया है, कई बार जेल गए हो, दिल्ली पे गन्ना जलाया तुम, अटल बिहारी वाजपेयी के सामने, वहाँ कई दिन जेल में बंद रहे, राजा भैया के लिए जेल में बंद रहे हो, तुमने बहुत काम किए। संजीव बालियान तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, एक ही गाँव के हो। 2013 का दंगा हुआ, उसमें तुम्हारी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका और फिर बाद में शांत कराने में इतनी बड़ी भूमिका तुमने निभाई, बड़ा किरदार है तुम्हारा, वहाँ जाओगे छींटे पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ रुकूंगा ही नहीं। फिर तो मैंने कहा कभी नहीं रुका। 2023 में मेरी बिटिया की शादी थी, तो शादी का और अस्पताल का वकील का खर्च ये बताते हैं, पता नहीं कितना बढ़ जाए, तो उसमें जितना भी बच जाए उतना बढ़िया है। तो मैंने सोचा कि तू जो है इस बार इनके ही जगह रुकने लग, इनके पास ही रुक, तो तेरे कम से कम 20-25 हज़ार रुपये जो होटल वगैरह में लगते हैं ये बचेंगे। तो मैं अड़ियल फिल्म थी दिनेश चौधरी जी की, उस टाइम पहली बार मैं इनके यहाँ पे रुका और फिर वहाँ मैंने गंदगियाँ देखी। 2023 में मेरे साथ भी कुछ थोड़ा सा ऐसे ही एक सामाजिक लफड़ा चल रहा था, दिमाग बहुत परेशान रहता था, वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा गंदगियाँ देखी। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे लड़की की वैल्यू नहीं है। लड़कियां आती हैं, छोटा जो स्पोर्ट बॉय है वो भी अपने साथ गर्लफ्रेंड ले रहा है, जो आर्टिस्ट हैं वो भी ले रहे हैं, टेक्नीशियन हैं वो भी ले रहे हैं, और लड़कियों की बहुत एक इमेज नहीं है किसी भी तरीके की। वो होते होते सारी की सारी चीज़ें, तो मैं इनसे धीरे धीरे से दूरियां बनाता भी चला गया। कुछ फिल्में भी मैंने उसमें की। तो फिर कविता का और उत्तर कुमार का आपस में बहुत अच्छी जोड़ी है, सुपरहिट जोड़ी है, इनके बीच में आपस में कुछ विवाद भी हो रखा था।
तो मैंने फिर 2023 में दिसंबर में एक पोस्ट डाली कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ राजलक्ष्मी टीम नाउ। मैं राजलक्ष्मी टीम के साथ अब काम नहीं करूँगा। जैसे किसी ने आपने अभी इंटरव्यू लिया होगा, देखा भी होगा राकेश प्रधान जी का, उनका, कि उन्होंने कहा है कि उत्तर को कौन छोड़ के जाता है, विकास बालियान गया था। उनका जवाब है आपने तो वैसे गए होंगे कि उनकी पिक्चर छोड़ के गए। मैंने तो ऑथेंटिक वे में लिखा हुआ है सबूत के साथ। आज भी आप मेरी 18 दिसंबर 2023 की पोस्ट देखो मेरे इंस्टाग्राम पे, विकास बालियान ऑफिशियल पे, तो उस पर आपको आएगा, मेरी तस्वीर लगी हुई है, उस पर स्पष्ट लिखा हुआ आई एम नॉट द पार्ट ऑफ राजलक्ष्मी टीम नाउ। और फिर मैंने लाइव आया और मैंने बोला कि जो भी उत्तर कुमार को और इनकी टीम को फॉलो करते हैं मुझे अनफॉलो कर दें, क्योंकि इनके यहाँ एक छोटे छोटे बच्चों की तरह का जो खेल होता है ना, वो आइस, वो अब्बा कुट्टा करके होता है ना, कि आज से तू दुश्मन और आज से दोस्त, वो वाली, वो इनके यहाँ होता है कि अब विकास बालियान को सब के सब लाइक करना बंद कर देना, इसको अनफ्रेंड कर दो, अब कविता को कर दो, अब अमित साहुता को कर दो। तो इनके यहाँ यही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। 50-800 लोगों का एक परिवार है, तो ये इसी तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो जो हमारे वो हैं, जो हमारे एक तरीके से फैंस हैं, उनको पता लग जाता है कि अब इस बंदे से झगड़ा बन गया है, अब इसको ये पूरा ग्रुप जो है आउट कर रहा है, वो मजाक उड़ाने लगते हैं। तो मैंने उस समय जब मुझे इनकी सच्चाई का पता चला तो 2023 दिसंबर से ही मैंने इनसे अपने आप को अलग कर लिया था। हाँ हाँ। लेकिन भव्या ने एक बड़ा आरोप लगाया इनके ऊपर। दो नाम मैं आपके सामने लूंगा, भव्या और उत्तर कुमार। सच कौन है आपकी नज़रों में? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सच हैं। उत्तर कुमार ने भव्या के साथ कोई भी ज़बरदस्ती की होगी मुझे नहीं लगता। उत्तर कुमार ने उसको कह दिया हो कि भाई मैं तेरे से शादी करूंगा या मैं तुझे बहुत बंगले, गाड़ी और ये दे दूंगा, मुझे नहीं लगता। वो अपने बाप को नहीं कहने वाला है कि मैं तुझे मकान दे दूंगा, गाड़ी दे दूंगा या ये चीज़ें दे दूंगा। उसने अपने परिवार को ही नहीं दिया था। 2019 तक उनके परिवार के पास, मैं आपको बताऊं, ना अपनी घर की गाड़ी थी, ना अपने घर का फ्लैट था, ना अपने घर का गांव में मकान था, ना अपने कोई ऑफिस अपना था, कोई भी चीज़ अपनी इतनी थी, सब किराए की थी। तो वो बंदा तो मेरे से पास जुड़ने के बाद तो उसे पता लगा कि फैमिली होती क्या है, तो वो तो अपने पिताजी को नहीं देने वाला था कुछ भी। हालांकि उसके पिताजी नहीं है, मैं फिर भी माफ़ी मांगते हुए बात कहूँगा, लेकिन उनको भी ना देता, तो वो भव्या को नहीं देने वाला था। भव्या की बात कहाँ सच है कि उत्तर कुमार ने उसे वायदे जरूर किए होंगे। शादी का वादा मैंने बताया ना कि शादी और आपका गाड़ी घोड़ा देने की बात मैं नहीं मानता कि क्या होगा, लेकिन वायदा जरूर किया होगा कि मैं तुझे बहुत फेम दूंगा, मैं तुझे बड़ा स्टार बना दूंगा और ऐसा ऐसा है। और ये भी सच है कि बाद में जब उसने अपने अधिकार मांगे होंगे उसके साथ ये, तो उसने फिर कहा भी होगा कि तू नीची जाति की है, तेरे जैसे लोगों का तो नीचे लेटने का ही काम है, या इस तरीके की चीज़ें। तो वो उसने निश्चित तौर पे वो चीज़ें कह दी होंगी, उसको ड्रॉप भी कर दिया होगा, अपनी हीरोइन के सामने उसकी बेइज्जती भी कर दी होगी। तो कहीं ना कहीं उसको वो दुख और दर्द तो दिया है कि जिसके बाद वो सामने आई है कि मेरे साथ ऐसा किया गया। और मैं इसके साथ ये जोड़ दूं कि बहुत से लोगों के सामने ये लोग कह देते हैं कि विकास बालियान सपोर्ट कर रहा है भव्या को। विकास बालियान तो कर रहा है भाई भव्या को सपोर्ट, कोई और विकास बालियान से मदद मांगने आएगा, विकास बालियान तो उसे भी सपोर्ट करेगा। लेकिन विकास बालियान कैसे सपोर्ट कर रहा है? आपको पुलिस की कोई सपोर्ट चाहिए, आपको एडवोकेट की कोई सपोर्ट चाहिए। अगर आप सच बोल रहे हो, मैंने उसको स्पष्ट बोला है, आप सत्य बोल रहे हो और आपके पास साक्ष्य हैं, तो आपकी लड़ाई में मैं शामिल हूँ। अगर आप सत्य नहीं बोल रहे हो और आपके पास साक्ष्य नहीं है, तो मैं आपकी लड़ाई में इंक्लूड नहीं हूँ। मैं उत्तर कुमार के छाती पे गोली रख के नहीं मारूंगा कि मैं भव्या के साथ हूँ। और इतनी मैं आपकी सिर्फ मदद कर सकता हूँ, फाइनेंशियली मैं आपकी मदद नहीं करूँगा कि मैं आपके अपने बच्चों की कमाई में आपको दे दूंगा कि आप जाके अपनी लड़ाई लड़ो। मैं आपको तमाम लोग कमेंट करें कि विकास बालियान जो है वो उत्तर कुमार की तरह नहीं बन पाए, इसलिए वो उनकी खिंचाई कर रहे हैं। विकास बालियान जहां उत्तर कुमार आज है उससे बहुत आगे था। आज उत्तर कुमार के पास 5 गाड़ियाँ, विकास के पास 2009 में 7 गाड़ियाँ थी। उत्तर कुमार के पास आज एक फ्लैट है या ये चीज़ें हैं, विकास के पास तो 2009 में 5 फ्लैट लखनऊ के अंदर थे। विकास के पास तो आज भी मुजफ्फरनगर के अंदर 18 बीघे का फार्म हाउस है और मेन स्ट्रीम के अंदर है, परिवार का है। विकास के पास किस चीज़ की कमी थी? विकास के पास तुम ये कह सकते हो कि विकास उत्तर की तरह फेम नहीं पाया होगा, यही तो कह सकते हैं ना। विकास बालियान 1991 में देश के उपराष्ट्रपति विकास बालियान के घर आया करते थे, देवीलाल जी, पर्सनल तौर पे उप प्रधानमंत्री रहते हुए। रोमेश भंडारी इस प्रदेश के 2 बार राज्यपाल रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लगा है। इट मीन्स फुल फ्लैश्ड मालिक, मतलब तमाम मंत्रालय उन्हीं के अधीन, और उनका पॉलिटिकल एडवाइजर विकास बालियान रहा है।
राकेश टिकैत जी के साथ उनका राष्ट्र जो एक विंग है, पॉलिटिकल विंग, बहुजन किसान दल, उसका संविधान विकास बालियान ने लिखा है। उसकी राष्ट्रीय सलाहकार समिति का मुख्य विकास रहा है। सरदार वीएम सिंह जी के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा है और किसानों का पेमेंट दिलवाया है। देवगौड़ा जी की पार्टी जनता दल सेकुलर का प्रदेश प्रवक्ता विकास बालियान रहा है। विकास बालियान के 3-3 न्यूज़पेपर चलते हैं। विकास बालियान को आप किस जगह चाह रहे हो कि विकास उस जैसा नहीं बन पाया? कहाँ नहीं बन पाया भाई? अरे ठीक है, मैं जब हीरो के रोल करता ही नहीं हूँ, अगर मैं भी चाहूँ तो साउथ की तरह की स्टोरी लिखवा के अपने ही प्रोडक्शन हाउस में उस तरीके के रोल मैं कर सकता हूँ। साउथ में तो मेरे जैसे हीरो होते हैं। लेकिन आपने एक बड़ा खुलासा किया कि जहाँ पर जो शूटिंग चलती थी वहीं पर ये रुकते थे और वहाँ पर जो है गंदगी देखने को मिली आपको। किस तरह की गंदगी थी? देखिए, गंदगी कहिए, इनके प्रेम प्रसंग कहिए, इनके जो एक स्त्री पुरुष के चीज़ें होती हैं वो आप कहिए कि जब मैंने आपको बता दिया कि एक जो कोई लड़का आपका स्पोर्ट बॉय है, वो भी गर्लफ्रेंड है, उसकी भी, टेक्नीशियन की भी है, इनकी भी हैं, और वो वहाँ रखे हुए हैं, तो आप वहाँ का माहौल कैसा मान सकते हैं फिर? तो आपने बोलने की कोशिश करी है तो गलत चीज़ें हैं शूट पर ऐसा काम। मुझे क्या ज़रूरत है बोलने की? अगर मैं इस चीज़ को बोलूँगा तो मेरे तो दुश्मन बनते जाएंगे ना। आपका भी नाम जुड़ा हुआ था ना वहाँ से। हाँ, तो भले ही मेरा मैं रह रहूँगा वहाँ पे, तो मेरा क्या दुश्मन नहीं बनेंगे वे लोग जिनके साथ, जिनके लिए भी मैं कहूँगा। एक दफ़े राजीव अजनबी जी को कहलवाया था उत्तर जी ने, उत्तर के दुश्मन बन गए थे। भव्या कितनी ठीक है, मतलब वो कह रही है कि पहले शादी करने का वादा किया मैंने उस, आपको बता दिया कि उत्तर कुमार, लेकिन जो वो आरोप लगा रही है कि मेरे शारीरिक संबंध बने थे, बिल्कुल बने होंगे, 100% बने होंगे। उसमें भव्या भी गलत है ना। अरे मैं कह रहा हूँ कि जब मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग सुनवा देता हूँ, मेरे पास है, मैं अगर जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उन्हें कोर्ट में ही दूंगा, लेकिन आपको सुनवा दूंगा, मैं ऑफ कैमरा सुनवाऊंगा ताकि आपको लगे कि ये चीज़ें हैं। जहाँ पे स्पष्ट ये आ रहा है कि लड़कियों को आप बिना शोषण करे काम नहीं दोगे, वहाँ सिर्फ वो लड़की बच सकती है। ऐसी रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, वहाँ पे सिर्फ वो लड़की बच सकती है जो या तो अपने हस्बैंड के साथ जाएगी, अपने भाइयों के साथ जाएगी, जैसे नीलू और नेहा तोमर हैं, दोनों बहनें जाती हैं, अपने भाई को लेके जाती हैं, उनका नहीं बिगाड़ पाएगा कुछ भी। लेकिन भव्या ने ये भी बोला कि कोई अपने जैसे भैया के साथ आता है या कोई अपने हस्बैंड के साथ आता है तो वो कहते हैं, मना करते हैं कि आप अकेले आइए। 100% मना करते हैं। कल ही एक लड़की, सैनी लड़की है, इनके साथ एक उसने वो बनाया हुआ है, गाना बनाया हुआ है लास्ट ईयर। उससे पहले इन्होंने कहा कि पहले उसको बुलाया अपने ऑफिस में, और उस बुलाने के बाद उससे बोला कि भाई गाना करोगे? उसने कहा तो आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उस लड़की से ही 1.5 लाख रुपए मांगे। उसने कहा सर हम तो गरीब लोग हैं, कहाँ से लेके आएंगे? तो होते होते बात 50,000 रुपये पे रुकी। 50,000 रुपये उस लड़की ने दे दिए, उन्होंने गाना बना दिया। तो ये गाने के शूट के लिए उसके यहाँ पे चली गई, गाने के शूट पे अपने हस्बैंड को लेके गई। वो लड़की मुझे कल बता रही, सर मुझे गाने के हर स्टेप के बाद, उसने कहा देख हो रही है तुझसे एक्टिंग, घर वाले को बुला रही, घर वाले को बुलाया जाता है, अभी इनके ऊपर अकेले आ जाते हैं, और वो है आगे से काम नहीं मिलेगा तुझे। फिर उसके बाद इसने मुझे अकेले को बुलाया और मेरे से पता नहीं क्या क्या चीज़ें बात कही। मैंने वो चीज़ें पूरी नहीं करी। सुबह के टाइम उसका मूड ऑफ हो गया और उसने मुझे घर से वहाँ से भगा दिया। कल ही मुझे एक लड़की ने बताया है, और ऑन रिकॉर्ड बताया है, मतलब ये मेरे पास रिकॉर्ड है। तो जो भव्या ने चीज़ें बताई हैं वो आप सबूत इकट्ठे कर रहे हो मतलब उनके खिलाफ? इकट्ठे नहीं कर रहे, मेरे पास ऑलरेडी हैं। देखो ऐसा है कि मैंने आपको अपना परिचय दिया 1991 के करीब से, है ना, और इसके बीच में मेरे बहुत सारे परिचय हैं। मैंने उत्तराखंड में जब तक ये उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था और अलग मांग हो रहे थे, वहाँ पे हिल प्लेन का झगड़ा देखा है। मैंने होटल में सर्विस की है, वहाँ पे मैंने अपने ऊपर SC/ST एक्ट लगते देखा है। मैंने वहाँ पे इन उत्तराखंडियों को अपने खिलाफ देखा है कि मुजफ्फरनगर में हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो गया। इन्होंने हम पे एलिगेशन लगा दिए, फ़ोन से बात नहीं होती थी। बाद में पता लगा कि वो तो मुजफ्फरनगर वालों ने तो बचाए थे, लेकिन तब तक होटल लूट लिया, हम लोगों के साथ मार पिटाई होगी। तो मेरी साक्ष्य इकट्ठा करने की आदत है। लोग हमेशा कहते हैं मुझे मुजफ्फरनगर में भी कि विकास बालियान बिना साक्ष्य के बात नहीं करता। साक्ष्य मैं इकट्ठा करता हूँ हमेशा। भव्या कितनी सच है? भव्या, मैंने अगर आपको बताया, भव्या ने उनके साथ मतलब शारीरिक संबंध बनाए, मतलब उनका भी कोई फायदा था? भव्या ने शारीरिक संबंध बनाए होंगे, ये आप गलत कह रहे हैं। आप लड़की की बेइज्जती कर रहे हैं। उन्होंने उसे इंसिस्ट किया होगा अगर तुझे काम करना है तो तुझे मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। आप बात को दूसरी साइड मत ले जाओ। उसको भाई फेम चाहिए, हर लड़की को नेम फेम चाहिए, लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा नेम फेम गलत तरीके से। तो जब उसको कहा होगा कि तुझे ये काम करना होगा, तो उसने बिना सोचे समझे या सोच समझ के ये सोचा होगा कि चलो एक आदमी के साथ ये चीज़ होगी तो स्टार तो बना देंगे ना तुझे। भाई आप किसी को बहकाओगे, फुसलाओगे, ये भी तो एक अपराध है ना। कि आप इसको अपराध नहीं मान रहे हो। मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ, सामने वाले लोगों को अगर इस तरीके से करूँगा, मुझसे वो कन्विंस होंगे, मुझसे प्रभावित होंगे, और मैं उन्हें कहूँगा कि इस तरीके से, तो वो अपराध मेरा है। आप लड़की 19 साल की लड़की पे आरोप क्यों लगा रहे हो भाई? वो 19 साल की रही होगी ना उस समय, आपने उसे 500 रुपये दे के उसकी असमत लूट ली,
और बहुत सारे मैंने बहुत लोगों को सुना है वो नेम फेम के लिए कर रही है। यार वो 50 करोड़ गाना देखा है, सुना गया, मतलब देखा गया है 50 करोड़। 50 करोड़ लोगों ने तो भव्या को भी देखा होगा, 50 करोड़ लोगों ने उत्तर कुमार को भी देखा। उत्तर कुमार दूसरा गाना बताओ जो इसका इतना चला है। आपने तो सपना चौधरी के साथ काम किया है, अंजलि चौधरी के साथ काम किया है, रूबा खान के साथ काम किया है, सबके साथ काम किया है, बताओ कौन सा गाना चला है। 50 करोड़ लोगों ने तो भव्या को भी देखा, 50 करोड़ लोगों ने उत्तर कुमार को भी देखा, तो भव्या को तो नेम फेम मिल गया, आगे काम नहीं करने दिया। और उत्तम कुमार जो और कलाकार हैं उनके सामने, उनके लिए कैसा व्यवहार करते हैं वो? देखिए, अगर वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, कलाकार से अलग, कलाकार अच्छा है, तो जिसने उसके साथ काम किया है वो लोग कहाँ हैं? उनका कैरियर क्यों रुक गया? क्या उनमें दम नहीं था? लाला जी, दूसरे लोग, वो काम क्यों नहीं कर पाए? क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है, मैं थोड़ा सा अलग होकर आपको इसके बताऊं, ये दुर्भाग्य है हम लोगों का, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, कि यहाँ की जो ये राजनीति है, इसके जो करने वाले लोग हैं बहुत कमज़ोर लोग हैं। ये हमारी आवाज़ नहीं उठा पाते लखनऊ तक। इसीलिए आज तक यूपी का मैं इलाहाबाद में और लखनऊ में 150-200 किलोमीटर के अंदर हाई कोर्ट भी है और हाई कोर्ट की बेंच भी है, मेरठ में नहीं आई, क्योंकि यहाँ का राजनीतिक मामला बहुत कमज़ोर है। इसी तरह से आपने कभी सोचा कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो उत्तर कुमार जहाँ राज कर रहा है, इसे हरियाणवी इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं? ये उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री, इसको हरियाणवी इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, इसका कोई आयोग नहीं बनाया गया। अगर कोई पैसा भी आता है वो भोजपुरी में चला जाता है, ब्रज में चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। इंडस्ट्री इसकी उत्तर कुमार कभी बनने नहीं देगा, वो चाहा ही नहीं, उसने बनने नहीं देगा, उसकी तो खैर हिम्मत नहीं, उसने चाहा ही नहीं कि ये बने, क्योंकि अगर बन जाती यहाँ पे वेजिस तय हो जाते, यहाँ पे दूसरे प्रोड्यूसर भी आ जाते, यहाँ पे दूसरे एक्टर और डायरेक्टर भी आ जाते, उसने चाहा ही नहीं। एक बरगद का पेड़ मैं बना रहा हूँ, नीचे जो घास होगी वो ऊंची हो ही नहीं पाएगी, बिना धूप के और इसके ठंड के वो मतलब मुरझा जाएगी। तो उसने जो है उनको सबको ख़त्म किया, ऐसे बनने नहीं दिया। यहाँ पे वो वन मैन शो है, वो जिसका चाहे कैरियर बिगाड़ देगा, जिसका चाहे कैरियर बना देगा। इसलिए तो भगवान है ना। ये हिंदुस्तान की सबसे छोटी इंडस्ट्री और सबसे गरीब इंडस्ट्री है। छोटी इसलिए केवल उत्तर कुमार, इस इंडस्ट्री, उत्तर कुमार को खत्म कर दो, इंडस्ट्री शून्य है। गरीब इसलिए इसमें बाहर से कोई प्रोड्यूसर नहीं आता कि भाई 10 लाख रुपए लगा के मैं, क्या होते हैं 10 लाख रुपए, कि 10 लाख रुपए लगा के मैं पिक्चर बनाऊंगा। उत्तर कुमार 2 लाख रुपए पिक्चर लगा के और 1 करोड़ रुपए कमाता है गरीब लोगों से डाटा खर्च करवा के। वो किसी को बनने ही नहीं देगा आगे। दूसरे लोग अगर कहीं कोई कोशिश भी करेंगे तो उसके जितने भी समर्थक लोग हैं वो उस पर कर देंगे, हमें तो मज़ा ही नहीं आया, उत्तर कुमार ही सब कुछ बढ़िया करता है, उत्तर कुमार के अलावा कोई है ही नहीं, उत्तर कुमार ही सब कुछ है। वो कोई कमेंट दूसरे को करेंगे ही नहीं। आप कविता जोशी की कोई पिक्चर दूसरे किसी के साथ बनवा के देख लो, उस पर आप कमेंट देख लेना। कविता जोशी की पिक्चर की उत्तर के साथ ही जोड़ी बढ़िया लगती है, इसकी तो किसी और के साथ बढ़िया नहीं। आप दूसरे को बनने ही नहीं देते, उसके दर्शक जो उसके समर्थक है वो ही नहीं बनने देते। भव्या ने भी आरोप लगाया था, कह रहे थे कि मैं वो कहीं और काम मांगने जाती थी तो मना कर देते थे। मैं 2023 में उनसे अलग हो गया हूँ, मैंने कहीं काम नहीं किया क्योंकि मुझे करने नहीं देगा। क्योंकि बाकी अगर कहीं कोई भी प्रोड्यूसर होंगे, डायरेक्टर होंगे या कोई भी होगा, वो सब उसके ही मिलने जुलने वाले होंगे। वो मना कर देंगे कि अगर तुम इन्हें समर्थन करोगे, अगर तुम इन्हें समर्थन दोगे तो हम तुम्हें करने नहीं देंगे। उत्तम कुमार जो है वो दबदबा बनाना चाहते हैं। दबदबा है, दबदबा बनाना नहीं चाहता, दबदबा है। वो इस इंडस्ट्री का छोटी सी इंडस्ट्री है, गरीब इंडस्ट्री है, उसका मालिक मकान है। इसमें देखने वाले गरीब लोग हैं, इसमें अमीर लोग नहीं हैं। आप किसी भी अमीर लोग के यहाँ जाके पता कर छोटे कलाकारों को पैसा खाया जाता है। दिया कब जाता है, उन्हें दिया कब जा रहा है? आप उत्तर कुमार से पूछो एक पिक्चर में काम लेने कितने पैसे लेगा भाई, कि 40 लाख या 50 लाख। कविता से पूछो 18 लाख, 20 लाख। विकास बालियान को 2 लाख भी दोगे क्या? 2 लाख भी दोगे क्या? आपके पास तो पर्चे होंगे, पेपर होंगे, आपने जो आमदनी की हुई है सारी उसमें आपने लोगों को पेमेंट किया होगा, ऑनलाइन किया होगा। आपने कोई है आपके पास कि आपने विकास बालियान को किसी पिक्चर का 2 लाख रुपए दिया है? उत्तर कुमार एक बड़े कलाकार हैं, आप भी कलाकार रहे हैं। पहले जब कलाकार किसी के साथ काम करता है तो जो एग्रीमेंट साइन करना होता है, मैंने भव्या से सवाल किया था कि आप पे कोई एग्रीमेंट है, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो करवाते ही नहीं है। नहीं, वो करवाते हैं, उनके पास बहुत लोगों के एग्रीमेंट हैं। मेरे सारे एग्रीमेंट उन्हीं के पास रखे हैं। दिखाओ ना वो विकास को कितना पैसा दे रहे हो आप। मेरे तो सिग्नेचर है ना, उनके पास रखे हुए हैं ना एग्रीमेंट, मेरे एग्रीमेंट कराते हैं वो। और एग्रीमेंट कब से कराते हैं? एक पिक्चर बताता हूँ मैं, नीखड़ू पिक्चर से पोस्टर पे से हीरोइन का गायब है फोटो। क्यों गायब है?
क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर कुछ आरोप लगाए और कहा कि मेरी मिसेज आपकी पिक्चर में नहीं दिखनी चाहिए, पिक्चर आप डिलीट करो। उसने इनको नोटिस भेजे तो इनके पास कोई एग्रीमेंट ही नहीं था, तब से इन्होंने एग्रीमेंट लिखवाने शुरू किए। क्या भव्या ही एक लड़की ऐसी है या और भी लड़कियां हैं? बहुत सारी हैं, बहुत सारे के मेरे पास मैसेज है, मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं सर अगर हमने अपने घर पे बता दी ये चीज़ें कि ऐसा हुआ है तो हमारे परिवार टूट जाएंगे। और भी लड़कियां हैं? बहुत ज़्यादा है, उनके परिवार टूट जाएंगे। वो मैसेज कर रहे हैं। मैं इसीलिए इसकी सीबीआई जांच की मांग करता हूँ, क्योंकि जब सीबीआई जांच हो, मेरे जैसे लोगों के पास आए, आपने थाने से क्लीन चिट दे दी और देखो कमाल की बात, उस लड़की ने वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई। जैसे उसने बताया प्रिंसी चौधरी एक कांस्टेबल थी और प्रिंस चौधरी कोई कांस्टेबल था, उन्होंने उसको 15-20 लाख रुपए देने की बात करी, इधर उधर की बात करी। उसकी आज तक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और उन्होंने कहा कि जांच होगी। जांच में विकास बालियान को क्यों शामिल नहीं किया गया? मैंने अभी आपको एक रिकॉर्डिंग सुनवाई जिसमें एक लड़की उर्मी तोमर भव्या को फ़ोन करके ये कह रही है कि इस केस में कुछ नहीं रखा, क्लीन चिट उत्तर को मिल चुकी है और तू एक एफिडेविट दे दे और ये कह दे कि मेरे साथ जो कुछ कराया विकास बालियान ने करवाया, हम तो विकास बालियान को उत्तर कुमार जेल भिजवा देगा, घर से उठवा देगा, तू बच जाएगी, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू सिर्फ ये एफिड। तो उस लड़की को कैसे पता, उत्तर को कैसे पता है कि उस जाँच में तुझे क्लीन चिट मिल रही है और ये अब से 10 दिन पहले की है? इट मीन्स 24 तारीख को ये सारी की सारी बातें होती हैं तो पहली तारीख के आसपास उसके ये SHO जो है यहाँ पे ये इसको लिख के दे चुका है कि तू चिंता मत कर। वो उसी दिन से और लड़कियों के साथ रील डाल रहा है, लगातार अपना लोकेशन बता रहा है कि आज मैं यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ, यहाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, और पुलिस बेवकूफ़ों की तरह कर रही है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? उन लोगों को ना जो तुमसे डर रहे हैं। भाई SHO साहब, आज इसके मालिक मकान नहीं हो आप इस थाने के, किस दिन पता नहीं लगता कब ट्रांसफ़र होकर कहाँ से कहाँ चले जाओगे। कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, कोई तो ईमानदार भी आएगा। लड़की की हो सकता है जांच आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा दो, दिल्ली में करा दो। कल को मैं भव्या को सपोर्ट तब तक कर रहा हूँ जब तक उसको मुझे लग रहा है कि ये लड़ सकती है। हो सकता है किसी दिन वो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लेके उत्तर कुमार से और मेरे खिलाफ ही कहने लगे मैं तो विकास बालियान के खिलाफ के कहने से कर रही थी। भव्या को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो इसकी गंदगी है, जो चीज़ें हैं स्पष्ट ये सामने आनी चाहिए। बहुत लोगों के साथ अन्याय हुआ है यार, कौन लोग देख रहे हैं ये पिक्चर? पहले कहाँ थे आप? भैया कोई तो आएगा ना, कोई तो आएगा। मैं अगर इस चीज़ को उठाऊंगा और मैंने कहा कि भाई ये चीज़ें मैं करूँगा, अरे विकास ने इसने विकास को हटा दिया होगा, इसको काम नहीं दे रहा होगा, इसलिए विकास अपनी वो निकालने के लिए इसको कर रहा है, सवाल हमारा होने वाला है ना? तो ये करेंगे ना लोग बाग तो इस तरीके की, क्योंकि मेंटलिटी तो वहाँ तक जाएगी। गरीब लोग ही तो देख रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं सोचना वाह वाह ताली बजा दी क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसके पीछे की आप हकीकत तो जानना पसंद नहीं करोगे ना। आपको तो सिर्फ उंगली उस पर उठानी है जिस पे उंगली उठ गई है। क्योंकि मैं भी आपको बताता हूँ, हम मोदी जी के समर्थक हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान में अटैक करा दिया, वाह 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 बहुत बढ़िया, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, अटैक कर दिया, ये चीज़ हो जाएगी। पता लगा सीज फायर हो गया। अब मोदी समर्थक जितने भी हैं वो सारे के सारे अब तक जो आरोप कर रहे थे वाह मजा आ गया अब इसको ख़त्म करेंगे, उन्होंने एकदम कहा ये जो अटैक के हम वो हैं कि भाई अटैक होना चाहिए उसके समर्थक हैं, ये सारे के सारे देशद्रोही हैं। अरे उन माँ बहनों से पूछो जिनके लड़के सैनिक थे और जो सीमा पर लड़ने जाते शहीद हो जाते। मतलब उसकी दोनों बातों को वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो अंधभक्त होते हैं। तो इसके भी तो सपोर्टर ऐसे ही हैं ना। वो तो इस पे ये कुछ भी कहेगा कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो मान लेंगे। अगर कोई आवाज़ उठाएगा, कभी भी उठाएगा, यही क्वेश्चन आएगा, हमेशा आएगा कि आपने जो है इस तरीके के, भाई छवि कैसी है? आप, मैं क्या कह रहा हूँ, गरीब लोग देखते हैं पिक्चर, अमीर लोग नहीं देखते। आप किसी स्कूल कॉलेज में चले जाइएगा दिल्ली में आप या नोएडा में, आप वहाँ पे जाके पूछिएगा, उत्तर को जानता नहीं है वहाँ पे कोई, जो स्कूल के बड़े प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। आपको उत्तर की टीम को या उत्तर कोई किसी को कहीं किसी बड़े प्रोग्राम में बुलाया जाता है क्या परफॉर्मेंस के लिए? देसी कलाकार का अपना एक महत्व है, गाँव में एक बड़ा चर्चित चेहरा है। क्या देसी कलाकार विजय वर्मा नहीं है, अजय हुड्डा नहीं है, प्रांजल दहिया नहीं है, सपना चौधरी नहीं है? सब जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, है ना? सब करते हैं ना। इनको क्यों नहीं बुलाता कोई? इनकी टीम के लोगों को क्यों नहीं बुलाता कोई? अब बताओ ना। क्योंकि आपने अपना, जब मैं इनके साथ जुड़ा, इनके चैनल पे 93,000 सब्सक्राइबर थे जब मेरी सादगी पिक्चर पहली आई। आज उसमें 60 लाख लोग हैं। आप उसमें गुड़ गोबर उसमें कुछ भी दे दोगे, उसमें वो लोग उस पर, और उनका वही होगा कॉन्ग्रेचुलेसन, वाह वाह उत्तर जी, वाह उत्तर जी। विकास बालियान का कितना अच्छा रोल हो, एक कमेंट नहीं आएगा विकास बालियान के। मेरे समर्थक थोड़ी हैं भाई, वो सब उनके हैं। वहाँ पे आप किसी को भी हटा दो, आगे बढ़ने नहीं देंगे वो किसी नहीं, उनके समर्थक ही नहीं बढ़ने देंगे। दूसरा, मेरी लड़ाई क्या है, जो देखो, जब मैं उत्तर के साथ जुड़ा, आपने इनकी डियर वर्सेस बियर पिक्चर देखो। एक सीन है, कविता बैठी हुई है इस तरह पैर चौड़े करके ऐसा कुछ, उत्तर ऊपर से पहाड़ पे से आता है और उसका सिर उसके स्कर्ट में घुस जाता है और अंदर से फिर मुंह बना के ची करके, क्या साला सीन है। दरअसल माँ बहन के साथ देख लोगे आप, सीन ये। मैंने उत्तर कुमार के साथ बैठने के बाद ये चीज़ कही कि कोई भी पिक्चर आपकी होगी द्विअर्थी संवाद नहीं होंगे,
गंदगी नहीं होगी, अश्लीलता नहीं होगी, कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं होगी। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि हमें 100% ऑक्यूपेंसी चाहिए, 100% गाँव की जनता चाहिए जो हमारी ये मूवीज़ देखे, उसमें माँ बहन बहू बेटी सबके सब इकट्ठा बैठ के देख आवाज सकें। उठाई वहाँ पर। मेरी ही बात के बाद तो मेरी कोई भी पिक्चर में आप एक भी गंदा सीन दिखाइए, एक शब्द गंदा दिखा दिया आप, और उससे पहले की देख लीजिए कि मेरी तो बात थी। मैंने कहा कि 100 आउट ऑफ 100% हमें यहाँ पे क्लाइंटें चाहिए, हमें सब के सब लोग देखें, और मेरा चेहरा अगर किसी उस पर जाए तो शुरू में आया, उसके बाद आपको इनके किसी पोस्टर पे विकास बालियान का जब उसकी पहचान बनने लगी ना इनके इंडस्ट्री में, इन लोगों की, इन्होंने मेरा कोई पोस्टरों पे फोटो हटाने शुरू कर दी। मतलब कहीं मेरा पोस्टर पे नाम नहीं होता, विकास बालियान VIKAS BALIYAN है, लेकिन इन्होंने कहा BALIAN, मेरी स्पेलिंग वो कर दी कि सर्चिंग में ना आ पाई ये चीज़ें। लेकिन आपको तमाम लोग बड़ा प्यार करते हैं, कमेंट में देखा। क्योंकि उन्हें पता है ये आदमी रियल है, इसकी एक्टिंग रियल होती है, ये आदमी वैसे भी रियल है। अगर भव्या के साथ कोई और लड़के खड़ा होकर दिखाओ ना, जिस तरह से इन्होंने उसकी छिछालेदारी कर दी, उसके साथ खड़े होने वाले को भी झूठा नाम लेके, मैं तुम्हारे चैनल पे क्या बोल रहा हूँ, कल को भव्या को हो सकता है 20-25 लाख रुपए दें और भव्या मना कर दे कि मैं तो विकास बालियान ने ही मुझे वो किया था। उसके बाद मैं लड़ रहा हूँ। आपने कहा कि क्यों लड़ रहे हो भाई, पहले से इसमें थे भैया भव्या के बाद ही, क्योंकि जो बहू बेटियां भाई साहब आ रही हैं वो गांव से छोटे घरों की हैं। आप कभी इन लड़कियों को बारे में थोड़ा सा देखो ना, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप करा, अच्छे घर की कौन सी लड़की है, या मतलब अच्छे घर से, मतलब बड़े पैसे वाले घर से कौन सी लड़की है जिनके साथ काम कर रही है? छोटे गरीब घर से हैं, छोटे मत बोलो आप, गरीब घर से हैं वो लोग, काम वहाँ पे जो करने लग रहे हैं। तो आप उस चीज़ पे जाके देखो ना कि गरीब घर की बहू बेटियों की इज्जत जा रही है भाई, अमीर की नहीं है, अमीर के साथ नहीं कर सकते। और दूसरी एक और बात बता दूंगा मैं कि उसमें आप फिर जाति वाली बात करोगे, जाट की लड़कियां बहुत कम है, क्योंकि पता है जाट के घर की अगर किसी लड़की बहू बेटी के साथ ऐसा हो गया जान से मार देंगे। नीलू नेहा तोमर दोनों जाट नहीं है, भाई के साथ जाती हैं, हिम्मत नहीं है कुछ भी टच कर दे उन्हें। जाति सूचक शब्द बोला गया होगा आपकी नजरों में। 100% बोलते हैं, 100%। उसको नीचा कैसे दिखाओगे यार तुम किसी भी आदमी को, कैसे नीचा दिखाओगे? तुमने कविता का कैरियर बर्बाद कर दिया। विकास बालियान तो तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता भाई, उसने तो 14, 15, 16 साल तुम्हारे लिए दे रखा, अपने आप को बर्बाद कर रखा है उस लड़की ने। तुमने उसे कहाँ वो नहीं किया, तुम है कहाँ आज 2023 से उसकी पिक्चर क्यों नहीं आई? अजय हुड्डा उसके साथ काम ना करता तो पैसे के लिए भी मोहताज हो जाती। सोचा कभी उसके दर्शकों ने, उसके फॉलोवर्स ने कभी कि कविता जोशी को क्यों इसने इस तरीके से कर दिया? क्यों राजेंद्र नौरंग अपना चैनल बना रहा है? क्यों उषा मान ने अपना चैनल बना रखा है? क्यों राजवीर सिंह डांगी ने अपने चैनल बना रखे हैं? क्योंकि तुमने उतना पैसा नहीं दिया जितने की वो डिजर्व करते हैं। अपने चैनल बना के 5-5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, शायद तुमने उन्हें 5,00,000 रुपये महीना का आदमी ना बनाया हो, और तुम ये कह देते हो कि भाई मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। वो कलाकार अच्छा हो सकता है, डायरेक्शन अच्छी दे सकता है, स्टोरी अच्छी दे सकता है, इज़ नॉट अ गुड पर्सन, इज़ नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। उत्तर कुमार के बारे में आपने तमाम बातें सुनी, अब आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा।